नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो खबर आपके मतलब की में। इस शो में हम आपको ऐसी खबरों से रूबरू कराते हैं जिनका सरोकार सीधा आपसे है, जिनका असर सीधे आपके जीवन पर पड़ता है, और ऐसी खबरें जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी भी है और साथ ही साथ फायदेमंद भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबर आपके मतलब की। तो बात आज हम करेंगे चीन की, क्योंकि चीन में एक बार फिर से बढ़ते कोविड केस ने खौफ पैदा कर दिया है और पिछले 4-5 दिनों में चीन में लगातार कोविड केस बढ़ रहे हैं। आज चीन में 40,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। सरकार इन आंकड़ों से परेशान है, जिसके बाद कई शहरों में जीरो कोविड पॉलिसी लागू कर दी गई है। लेकिन चीनी जनता उन सख्तियों को लेकर खफा हो गई है और सड़कों पर कोहराम मचा दिया है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि चीन में कोविड और कोहराम को देखते हुए क्या भारत जैसे देश को एक बार फिर सावधान नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि ये चीन ही है जहां से 2 साल पहले दुनिया के कई मुल्कों में कोरोना वायरस का प्रकोप फैला था और दुनिया ने दहशत का भयानक मंजर देखा था। अब अगर एक बार फिर चीन डरा रहा है तो हमें फिर से अलर्ट नहीं हो जाना चाहिए। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। चीन से आई हंगामे की ये तस्वीर एक बार फिर पूरी दुनिया को अलर्ट करने वाली है। आज दुनिया के तमाम देशों से कोरोना करीब करीब खत्म हो चुका है, लेकिन चीन में एक बार फिर से कोरोना ने पांव पसारने शुरू कर दिए। लेकिन जैसे ही कोरोना के केस बढ़ने के बाद सरकार ने वहां सख्ती बरती, जीरो कोविड पॉलिसी लगा दी गई, तो जनता सड़कों पर विद्रोह कर बैठी। शायद करीब 3 साल कोविड प्रतिबंधों को झेलने के बाद लोग अब और प्रतिबंधों को झेलना नहीं चाहते। लेकिन चीन सरकार ने साफ कर दिया है कि कोविड के बढ़ते केस को देखते हुए सख्ती जरूरी है। आपको बता दें कि इस समय दुनिया में चीन ही ऐसा देश है जो इन दिनों सबसे ज्यादा कोविड के कहर का सामना कर रहा है। चीन में 24 नवंबर को 32,695 केस दर्ज किए गए, जिसके बाद 26 नवंबर को 39,791 केस कोरोना के सामने आए। शनिवार को एक कोरोना मरीज की मौत भी हो गई। वहीं रविवार को करीब 40,000 नए मामले सामने आए। चीन में लगातार चौथे दिन कोविड के मामले 30,000 के पार आने से वहां के प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। संक्रमण बेहद गंभीर हालात को देखते हुए चीन के कई शहरों में सख्ती लागू कर दी गई है। चीन के कई राज्यों में हालात लॉकडाउन जैसे बन गए हैं। लॉकडाउन के अलावा सामूहिक टेस्टिंग, यात्रा पर बैन के अलावा भी कई बैन लागू किए गए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, दुनिया में चीन एक ऐसा मुल्क है जहां साल 2020 में सबसे पहले कोरोना के वायरस का प्रकोप देखा गया था। चीन के बाद कई देशों में ये धीरे धीरे फैलने लगा। भारत में भी इसी दौर में कोरोना भारी कहर मचा चुका है। अब साल 2022 में फिर से चीन के अलावा कई देशों में कोरोना का असर देखा जा रहा है। उनमें ब्राजील और जापान भी हैं। जाहिर है, भारत समेत दुनिया के सभी मुल्कों में एक बार फिर से सावधान रहने का वक्त आ गया है। चीन से निकले कोरोना वायरस के प्रकोप से पूरी दुनिया पहले भी परेशान थी। इस बार भी सावधान रहने की जरूरत है। चीन से पैदा हुई ये महामारी पूरी दुनिया को फिर से अपने चपेट में ले सकती है। बात भारत की करें तो यहाँ कोरोना का केस ना के बराबर है, लेकिन चीन में मिले नए वेरिएंट ने लोगों की नींद उड़ा दी है।
जानकारी के मुताबिक कोरोना का पहला केस भी चीन में ही मिला था। उसके बाद पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ गई। एक बार फिर उसी चीन ने सबकी चिंताएं फिर बढ़ा दी हैं। चीन में कोरोना के प्रकोप फैलने के बाद भारत को विशेष सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो इस मुद्दे को और हम विस्तार से समझेंगे और इस मुद्दे पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली हार्ट इंस्टीट्यूट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर विजय कुमार। डॉक्टर विजय कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। सर, सबसे पहली बात, जिस तरीके से चीन में आंकड़े बढ़ रहे हैं और हमें वो वक्त याद आ रहा है जब चीन से ही ये वायरस फैलकर धीरे धीरे इसने भारत के अंदर पैर पसारे थे। अभी फिलहाल वहां के आंकड़ों को देखें तो भारत के लिए कितना चिंता का विषय। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर विजय। जैसे चाइना में केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, ब्राजील और जापान में भी केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमें भी प्रिकॉशंस तो अपनी लेनी ही चाहिए। फर्स्ट थिंग ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी पॉपुलेशन की वैक्सीनेशन हो चुकी है। जिन पेशेंट्स की नॉर्मल पेशेंट जो पब्लिक है जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है, जिन्होंने 2 डोजेज अपनी ले ली है, अगर नई स्ट्रेन्स आती हैं तो थोड़ा सा चांसेस कम है कि वो स्वेटी की तरफ कम जाएंगे। फर्स्ट थिंग, बट इसमें हमारे लिए पॉइंट ये है कि प्रिकॉशन, हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि, बट जैसे केसेस बढ़ रहे हैं तो हमें अपनी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। प्रिकॉशंस में हम क्या किस चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं? हमें क्राउडेड प्लेसेस पे कम जाना चाहिए। अगर क्राउडेड प्लेसेस पे जा रहे हैं तो अपना मास्क यूज करना चाहिए। एंड अगर किसी पेशेंट को आपको लग रहा है कि आपके कलीग या किसी को भी सिम्टम्स हैं, उनको खांसी है, बुखार आ रहा है, रनिंग नोज है या सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उन अपना मास्क यूज करें, डिस्टेंस मेंटेन रखें 1 मीटर का। एंड ये चीज़ें हमें प्रिकॉशंस में रूटीन में लेनी चाहिए। अगर आप क्राउडेड प्लेस पे हो, क्लोज स्पेस पे हो, है ना, विंडो अपनी ओपन रखनी चाहिए, वेंटिलेशन होनी चाहिए प्रॉपर। ये प्रिकॉशंस हमें रूटीन में लेनी चाहिए इवन आफ्टर वैक्सीनेशन। तो जिस तरीके से चीन में कोविड और ज्यादा कोहराम मचा रहा है, ऐसे में क्या लगता है सरकारों को भी क्या जरूरी कदम जो है एहतियात के तौर पर उठाने चाहिए, क्योंकि पहले गलती का खामियाजा भारत भुगत चुका है। हाँ जी, मैं आपको पहले ही मैंने ये बात बोली है कि फर्स्ट वेव आई थी, फर्स्ट एंड सेकेंड, उसके बाद वैक्सीनेशन हो चुकी है काफी पेशेंट्स की। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से टोटली फ्री वैक्सीनेशन की गई है। एंड अगर किसी भी पेशेंट को साइन एंड सिम्टम्स लगते हैं अपने, जैसे मैंने आपको बताया खांसी, ये सब सिम्टम्स आते हैं, ये लक्षण आते हैं बीमारी के, एंड वो गवर्नमेंट की तरफ से सिविल हॉस्पिटल में जाके अपना टेस्ट करवाए इमीडिएटली, उसको इग्नोर मत करें। अगर उसका टेस्ट अगेन कोविड पॉजिटिव आता है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जो आइसोलेशन है उसका आइसोलेशन अपना पीरियड ले एंड सपोर्टिव मेडिसिन ले, उसको अर्ली मैनेज किया जा सकता है। बट पॉइंट ये है कि नॉर्मल पब्लिक के मन में डर आ जाता है कि हम फिर कोविड का टेस्ट करवाएंगे, तो वो पब्लिक करवाती नहीं है जाकर सिविल हॉस्पिटल्स में। ये मैं ये कहूंगा कि गवर्नमेंट की तरफ से सिविल हॉस्पिटल में टेस्ट टोटली फ्री है, तो वो अपना टेस्ट करवाएं। अगर किसी को भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको इग्नोर मत करें, ठीक है। और अगर इग्नोर करती हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे किसी पेशेंट को यंग पेशेंट है, अगर उनके पेरेंट्स ओल्ड एज हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, उनको रिस्क ज्यादा है उनसे कोविड होने का। हाँ, यंग एज में ये कह सकते हैं कि वो एसिम्टोमेटिक ही रहें, उनको सिम्टम्स ना आए या माइल्ड सिम्टम्स आके ठीक हो जाए। पर जो ओल्ड एज पेशेंट्स होंगे उनके फैमिली मेंबर में, या कोई प्रेग्नेंट फीमेल है एंड प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, अगर उनको भी कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो उन्होंने भी अपने सिम्टम्स इग्नोर नहीं करने। और जो प्रेगनेंसी में पेशेंट्स हैं, अगर उन्होंने वैक्सीनेशन अभी तक नहीं की तो वो अपनी वैक्सीनेशन करवाएं, इससे टोटली सेफ है वैक्सीनेशन इन द प्रेगनेंसी। इसमें कोई बच्चे को या मदर को कोई रिस्क नहीं है वैक्सीनेशन से, तो वो अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट लें। इवन ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तब भी वो अपनी वैक्सीनेशन ले सकते हैं। डॉक्टर विजय कुमार, यहाँ पर वैक्सीनेशन का जिक्र किया आपने, तो ऐसे में जिनको 2 डोज लग चुकी हैं, तो अगर भगवान न करे कि आगे के आने वाले दिनों में भारत को फिर से वो स्थिति देखनी पड़े या फिर से वो उस दौर में जाए जो हमने 2 साल पहले देखा था 2020 में, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि वैक्सीनेशन जिन्होंने अभी नहीं कराई है कितनी जरूरी है उनके कराने के लिए, और जिन्होंने करा ली है उनके लिए खतरा कितना कम है? नीला जी, इसमें जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है वो अपनी वैक्सीनेशन जरूर करवाएं।
मोस्टली तो काफी वैक्सीनेशन हो चुकी हैं अकॉर्डिंग टू डाटा गवर्नमेंट डाटा। हम्म एंड सेकंड थिंग, अब आपने बोला कि आगे जाकर अगर रिस्क बढ़ता है तो किन पेशेंट्स को बढ़ सकता है। हम्म जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, हम्म एज मोर देन 60 है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, या जो सीकेडी वाले पेशेंट्स हैं जो ऑन हेमोडायलिसिस कर रहे हैं, हम्म या ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स हैं, या कोई ऑटोइम्यून डिजीज वाले हम्म पेशेंट्स हैं, ये जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, इन पेशेंट्स को आगे जाके रिस्क हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स से हम कहते हैं 3 मंथ और 6 मंथ में एक बूस्टर डोज लेनी चाहिए। हम्म पहले तो अपनी 2 डोजेस कंप्लीट करें, फिर उसके बाद थर्ड और 6 मंथ पर अपनी बूस्टर डोज लेनी चाहिए। हम्म और गवर्नमेंट ने इवन थर्ड और 6 मंथ में बूस्टर डोज भी एडवाइस की है एज पर गवर्नमेंट। तो वो हेल्थ वर्कर्स एंड सबने ली है, बाकी उन्होंने भी की है। डॉक्टर विजय, एक चीज और यहाँ पर हम समझना चाहेंगे आपसे कि देखिए चीन में अब फिर से जो कंडीशन वो वही बन रही जो शुरुआती दौर में हमने आपने सबने देखी थी। अभी बहुत से शहर ऐसे हैं जहाँ पर लॉकडाउन की स्थिति जो है वो बनी हुई है, लेकिन जो वहाँ की जनता है, वहाँ की आवाम इस चीज का विरोध कर रही है। और अगर हम अपने भारत की बात करें यहाँ पर कि वो धीरे धीरे अगर पैर पसार रहा है तो हो सकता है कि भारत में भी केसों में इजाफा हो जाए। तो पहले से ही जरूरी एहतियाती कदम जो है वो भारत सरकार को क्या उठाने चाहिए ताकि ये नौबत ना आए कि लॉकडाउन जैसी स्थिति फिर से भारत के अंदर पैदा हो सके? इसको रोकने के लिए जो एज पर गवर्नमेंट, जो हमारे बाहर से जितनी फ्लाइट्स हैं सभी की सभी, जो ट्रेवल्स अब बाहर से हो रहे हैं चाइना से, जिन एरियाज में केसेस हैं, अगर वहां से कोई भी स्टूडेंट्स हैं जो भी आ रहे हैं, उनकी वहीं पर टेस्टिंग होनी चाहिए। वो गवर्नमेंट की तरफ से हो ही रही है। जिनकी टेस्टिंग अगर पॉजिटिव आती है तो उनको एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन है कि उनको वहीं पर आइसोलेट किया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट ये चीजें कर रही है। गवर्नमेंट मतलब कि एट द एयरपोर्ट ये चीजें सभी हो रही हैं। और मुझे लगता है कि एक्चुअली इसका जिक्र नहीं किया हुआ है, इस पर गवर्नमेंट की हो रही है, पर ये रूटीन प्रोसीजर वहां पर फॉलो किया जा रहा है। बिल्कुल। कि तो सभी पेशेंट्स, जितने पेशेंट अब बाहर से आ रहे हैं, सभी जो सिम्टोमेटिक है उनकी भी टेस्टिंग हो रही है, जो एसिम्टोमेटिक है उनकी भी टेस्टिंग होके ही उनको मतलब कुल मिलाकर के एक बार हम भारतवासियों को फिर से मास्क का इस्तेमाल पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, 2 गज की दूरी का ख्याल रखना होगा, सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करना होगा। हाँ जी, इसमें यही कहेंगे कि मास्क का ध्यान जरूर, क्राउडेड प्लेस में जा रहे हो तो आप मास्क लगा के रखिए। एंड सेकंड थिंग, किसी को भी सिम्टम्स हैं, जो लक्षण सबको पता है कोविड में, जो खांसी बुखार आना है, तो इमीडिएटली अपना सिविल हॉस्पिटल में जाकर टोटली फ्री है वो चेक करवाएं अपना टेस्ट। अगर आपका पॉजिटिव आता है तो स्पॉटिव ट्रीटमेंट वहीं पर लेकर अपना आइसोलेट होकर ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जब पेशेंट्स इन्वेस्टिगेशन टेस्टिंग नहीं करवाते हम, तो हम बिना टेस्ट करवाए घूमते रहते हैं। तो वो एक तो स्प्रेड करते हैं फैमिली मेंबर्स को भी और हाई रिस्क पेशेंट्स को भी देते हैं। और कल को जब कंडीशन डिटोरेट हो जाती है, कंडीशन खराब होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन। तो जब हमारे गवर्नमेंट की तरफ से फ्री इन्वेस्टिगेशन है तो हमें शुरू में इन्वेस्टिगेशन करवा लेनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डॉक्टर के पास जाते हुए डरते हैं, या फिर एक जो खौफ पैदा हो गया है कोरोना का सबके दिलों में, बहुत से लोग ऐसे हैं डर की वजह से, दहशत की वजह से भी नहीं जाना चाहते डॉक्टर के पास, टेस्ट नहीं करवाते, जिसकी वजह से क्लियर नहीं हो पाता है कि कोविड है कि नहीं है। ऐसे में कोई घरेलू उपाय आप एक डॉक्टर होने के नाते बताना चाहेंगे जो घर में रह करके वो उन एहतियातों को फॉलो कर सके? हाँ जी, इसमें ये है कि जिनको भी खांसी बुखार आ रहा है, उन्होंने एज सिम्टोमेटिक अगर वो जा नहीं पा रहे हैं, तो एक तो पैरासीटामोल की टेबलेट ले सकते हैं बुखार के लिए, और एंटी एलर्जिक कोई भी मेडिकेशन ले सकते हैं अगर रनिंग नोज है, कोल्ड है। ये 2 चीज। सेकंड, अपनी डाइट अच्छी रखिए। डाइट अच्छी रखनी, ये नहीं है कि डाइट अपनी कम कर देनी, और हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखनी चाहिए, अपनी एडिक्वेट हाइड्रेशन। अगर किसी भी पेशेंट्स को घर पर चेस्ट पेन हो रहा है, या सांस लेने में तकलीफ बढ़ रही है, या पेन एब्डोमेन हो रहा है, पेट में काफी दर्द हो रहा है, या पेशेंट उनके बेहोशी की तरफ जा रहा है, या पेशेंट की दिल की धड़कन उसको लग रहा है कि काफी तेज हो रही है, या ऑक्सीजन का सैचुरेशन जो पल्स ऑक्सीमीटर इजीली अवेलेबल है, गवर्नमेंट की तरफ से भी किट्स प्रोवाइड की गई है तो उसमें भी अवेलेबल है। तो वहां पर अगर सैचुरेशन का लेवल लो 92% जाता है तो वो इमीडिएटली अपने हॉस्पिटल। हमने देखा पहली लहर और जब दूसरी लहर आई, यानी पहला वेरिएंट दूसरे वेरिएंट में बच्चे और बुजुर्ग जो थे वो खास तौर पर उसके बहुत जल्दी शिकार हो रहे थे। ऐसे में बच्चे और बुजुर्ग जो है, अब जो की तीसरी लहर आने की बात हो रही है, जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं चीन में, ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों को कितना ख्याल रखने की जरूरत है? बच्चों के लिए एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट ने कोविवैक्स वैक्सीन अप्रूव कर दी है नीरज जी। तो उन्हें 12 से 18 साल की एज अप्रूव है,
एंड मैं तो ये कहूँगा गवर्नमेंट सेंटर्स में, सिविल हॉस्पिटल्स में ये वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो जिन 12 से 18 साल के एज ग्रुप में जिनको वैक्सीन नहीं हुई है, वो पेरेंट्स अपने बच्चों की वैक्सीनेशन कराएं। ये टोटली सेफ है। एंड सेकंड थिंग, जो एक वैक्सीनेशन को लेके माइंड में आता है कि वैक्सीनेशन के बाद हमारे बच्चों को फीवर आ रहा है, तो एक रूटीन अगर हम देखा जाए, जब भी वैक्सीनेशन, कोई भी वैक्सीनेशन होती है, अगर हम बच्चे की अप टू 5 इयर्स की एज तक भी वैक्सीनेशन कराते हैं, तो हर वैक्सीन के बाद उसको माइल्ड फीवर बच्चे को आता ही है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो उसके लिए कोई डरने वाली बात नहीं है कि बच्चों को फीवर आ रहा है। और गवर्नमेंट की तरफ से कोविवैक्स वैक्सीन टोटली फ्री है, अवेलेबल है, वो अपनी वैक्सीनेशन कराएं। और जो ओल्ड एज मैंने आपको बताया अबाउट 60 है, जो क्राइटेरिया आपको बताएं, डायबिटिक, सीकेडी या कार्डियक पेशेंट्स हैं, या बाईपास सर्जरी हुई है, जिनका दिल 25% कम करता है, वो अगर उन्होंने 2 डोजेज ली हैं अपनी, वो अपनी 3rd डोज बूस्टर ले सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर विजय, ऐसे में क्या लग रहा है आपको एक डॉक्टर होने के नाते कि देखिए अब क्या है ना, हम लोगों को आदत सी पड़ गई है इस माहौल में रहने की, या ऐसे चाहे कोविड के अब कितने भी केस आ जाएं वो हमारे लिए आम बात हो गई है कि अच्छा इतना मौत का आंकड़ा इतना पहुंच गया, हम एक नॉर्मली रिएक्ट करते हैं इसके ऊपर क्योंकि हमें आदत हो गई है अब। तो आपको नहीं लगता कि दोबारा से गवर्नमेंट को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, सरकारों को अपने अपने अलग अलग राज्यों में, खासतौर पर केंद्र सरकार को, कि वो जागरूक अभियान एक बार फिर से चलाएं, लोगों को जागरूक करें फिर से कि हम लोग अभी भी उस बीमारी से नहीं अलग हुए हैं, या फिर जो बीमारी है वो धीरे धीरे पैर पसार रही है? तो नहीं लगता कि एक जागरूकता अभियान की कमी है, अभी भी दोबारा से फिर से लोगों को जागरूक करने की बहुत जरूरत है क्योंकि सब इस वक्त रिलैक्स मूड में है? हाँ, एक्चुअली पब्लिक डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि रिलैक्स मूड में है। जो एक डर कहते हैं कि कोविड का, वो प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं। और गवर्नमेंट अपनी तरफ से अवेयरनेस कैंपेन तो कर ही रही है, जो भी उनके स्टेट, एवरी स्टेट कर रही है, जहाँ पर भी केसेस रिपोर्ट होते हैं। एक्चुअली किसी भी स्टेट में अगर कोई भी कोविड का केस रिपोर्ट होता है, तो वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर है किसी एरिया के, किसी के पास इंफॉर्मेशन जाती है, तो वो उस एरिया को जाके अपने उनके तहसीलदार एंड एसडीसी सभी उस एरिया को एग्जामिन करते हैं, क्वारंटाइन करते हैं, सब कुछ करते हैं। बट इसलिए ये सिर्फ ये आ रहा है कि एक ये बड़े लेवल पे एज सच दिख नहीं रहा। मैं ये कहूंगा कि दिख, जैसे कंप्लीट लॉकडाउन था, वो कंप्लीटली सबको दिख रहा था। एंड ये जो स्टेप्स हैं, ये गवर्नमेंट रेगुलरली हर जगह कर ही रही है। जैसे हम एग्जाम्पल देता हूँ आपको डेंगू के केसेस की, यहाँ पर भी डेंगू के केसेस किसी भी एरिया में ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मिलते हैं डेंगू के पेशेंट्स के, तो उस एरिया में जाके एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस होती है, गवर्नमेंट की टीम जाके उस एरिया को एग्जामिन करती है, एक कहाँ पर है मच्छर, कहाँ पे, वो सब चीजें चेक की जाती हैं, पानी की स्टोरेज किसने की, कुछ वो गवर्नमेंट करती है। बट हाँ, ये जरूर है कि ये जो मैं कह सकता हूँ ये दिख नहीं रहा एज सच, पर ये चीजें एट बेसिक लेवल पर हर जगह होनी। डॉक्टर विजय, डॉक्टर होने के नाते स्वास्थ्य महकमे की अगर मैं बात करूं, स्वास्थ्य विभाग की अगर मैं बात करूं, तो आज हम कितने तैयार हैं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए? क्योंकि हमने देखा कि कैसे क्या कुछ हुआ था, कहीं ऑक्सीजन की कमी थी, कहीं इंजेक्शंस नहीं मिले थे, कहीं डॉक्टर्स की कमी थी। अब क्या, अगर स्वास्थ्य महकमे के लिहाज से हम बात करें, तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए? आपको कैसा लग रहा है एक डॉक्टर होने के नाते, क्योंकि आप बेहतर बता सकते हैं हॉस्पिटल्स की कंडीशन अभी क्या है? हाँ जी, देखिए गवर्नमेंट ने अपने प्रिपरेशंस सेकंड वेव भी काफी अच्छे से मैनेज की है। इनिशियल फर्स्ट वेव में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, बट सेकंड वेव जब आई है तो सेकंड वेव बड़े अच्छे से मैनेज हुई है। उसके बाद थर्ड वेव में भी काफी केसेस कम ही रहे हैं, माइल्ड केसेस रहे हैं। तो गवर्नमेंट डेफिनेटली अपनी प्रिकॉशंस सब कुछ कर ही रही है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो भी अपनी तरफ से सब कुछ उन्होंने रेडी किया है। और अगर कोई ऐसे केसेस आते हैं, अगर केसेस बढ़ते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंगली एवरीवन इज रेडी मैनेज। ठीक है, अगर हम सेहत से जुड़ी कोई बात करें यहाँ पर, तो खान पीन का कुछ खास ख्याल रखना, आप कोई सलाह मशवरा देना चाहेंगे जो लोग अभी आपको सुन रहे हैं उन लोगों को? खाने पीने में यही है कि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, अच्छा पानी पीना चाहिए, डाइट अपनी अच्छी लेनी चाहिए। अगर हम घर में न्यूट्रिट बात करें, जैसे हल्दी है, वो चीजें हैं वो हेल्पफुल हैं इन चीजों में। और प्रिकॉशंस हैं, अगर आपको सिम्टम्स हैं तो अपने फैमिली में पेरेंट्स या बच्चों से थोड़ा सा स्पेस बना के रखिए, ये मतलब उनको स्प्रेड मत कीजिए। अब जिस तरीके से धीरे धीरे अगर एक दो मामले आ भी रहे हैं सामने और बढ़ रहे हैं अगर मामले, लेकिन अगर हम चीन के हालातों को देखें तो कितना बड़ा सबक लेने की जरूरत है हमें, भारत को भी, हम तमाम भारतवासियों को भी। साथ ही साथ अगर हल्का सा फीवर हो रहा है या खांसी आ रही है या जुकाम की शिकायत है, तो कितने दिन वेट करना चाहिए? मतलब 2 दिन 3 दिन, अगर 3 दिन से ज्यादा हो तो टेस्ट करा लेना चाहिए?
मैं ये कहूँगा कि आपको 24 घंटे वेट करना चाहिए। जी। 24 घंटे में अगर 24 घंटे में आप ऑब्जर्व कीजिए अपने आप हुँ, को। अगर आपके सिम्पटम्स बढ़ रहे हैं, हुँ, आपकी खाँसी वगैरह बढ़ रही है, आपका फीवर टेम्परेचर जो है वो डाउन नहीं आ रहा, हुँ, कंटिन्यूअसली हाई ग्रेड फीवर हो रहा है एंड द नेक्स्ट 24 आवर में नेक्स्ट डे जाके आप इन्वेस्टिगेशंस करवाइए। हुँ, हुँ। ठीक है। मतलब कि समटाइम्स क्या होता है कि 48 आवर्स या 2 से 3 या 4 दिन घर पे वेट करना और 3 और 4 डेज़ में कंडीशन समटाइम्स हुँ, सीरियस हो जाती है कुछ पेशेंट्स की। तो 4 दिन तक वेट करना नहीं चाहिए। आप 24 आवर ऑब्जर्व कीजिए आपको आपके सिम्पटम्स नहीं हुँ, इम्प्रूव हो रहे हैं, सिम्पटम्स बढ़ रहे हैं, हुँ, आपको क्लिनिकली लग रहा है कि मेरे सिम्पटम्स आगे से बढ़ गए हैं, मैं ज़्यादा परेशान हूँ, तो आपको हुँ, जाके अपनी इन्वेस्टिगेशंस करवानी चाहिए, कोविड हुँ, इन्वेस्टिगेशन, हुँ, रैपिड एंटीजन इमीडिएटली करवाना चाहिए और आरटी-पीसीआर रिपोर्ट्स भी सेम डे में लेनी। हुँ। डॉक्टर विजय, चीन में आज 40,000 से ज़्यादा केस जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। ये आंकड़ा कितना डराने वाला है? हाँ, एक्चुअली आंकड़ा डेफिनेटली डराने वाला है। कोविड का वायरस का क्या है, कोविड कंटेजियस ज़्यादा स्प्रेड बहुत ईज़िली करता हुँ, है एंड जो मोर्टेलिटी है वहाँ पर अभी मोर्टेलिटी रेट कितना आ रहा है वो देखना इम्पोर्टेंट है हुँ, कि डेथ्स कितनी हो रही हैं। पॉजिटिव आना एक अलग चीज़ है हुँ, एंड जो कॉम्प्लिकेशंस उसके साथ में आ रही हैं वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, हुँ, ये दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है देखने के लिए कि जैसे फर्स्ट वेव में हुआ था एंड सेकंड में मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हो गया था। हुँ, दैट टाइम जैसे हमने चाइना में देखा था। हुँ, तो ये देखना जरूरी है कि पॉजिटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव आ सकते हैं कोविड के केसेस। हुँ, कोविड पेशेंट अभी न्यू पॉजिटिव आ सकते हैं। इवन जिनको पहले कोविड हुआ उनको दोबारा भी कोविड हो सकता है। हुँ, ये माइंड में खोट रखना कि मुझे लास्ट ईयर कोविड हो गया था, मुझे हुँ, दोबारा कोविड नहीं होगा। हुँ, उनको भी दोबारा कोविड हो सकता है। हुँ, तो उन्होंने भी अपनी वैक्सीनेशन अगर करवा लिया तो अच्छी बात है, हुँ, बूस्टर डोज लें और मोर्टेलिटी हमने देखना है कि हमारी कॉम्प्लिकेशंस कितनी है। हुँ, ठीक है। अगर हमारे सभी केसेस माइल्ड रह रहे हैं, एट होम आइसोलेशन एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ठीक हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात हुँ, है। अगर हमारे केसेस सीरियस कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी केसेस पेशेंट्स में आ रही हैं, तो वो फिर हमारे लिए डरने वाली बात हुँ, जी। हाँ, ठीक है, चलिए डॉक्टर विजय कुमार जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक़्त में से हमें वक़्त देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों तक इतनी अहम जानकारी साझा करने के लिए। उम्मीद है कि दरअसल ये खबर काम की आपके लिए और आपके मतलब की हम इसलिए लेकर आए थे ताकि आप कुछ सीख पाएँ, आप कुछ जो भी ज़रूरी बेहतर कदम है, एहतियाती कदम है जो डॉक्टर विजय कुमार जो कि एमडी हैं दिल्ली हार्ट इंस्टीट्यूट मेडिकल के, और आप उनसे ज़रूर सीखिए और उनसे आप जो-जो ज़रूरी एहतियाती कदम बताए हैं, उनको फ़ॉलो आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो चीन से लगातार आंकड़े बढ़ने की खबर सामने आ रही है वो वाकई में डराने वाली है। तो एहतियात सबसे जरूरी है, क्योंकि एहतियात ही बचाव है किसी भी बीमारी से बचने के लिए। फिलहाल रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।